नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा में हुए राज्यपाल के अभिभाषण की, जिसे विपक्ष ने कॉपी पेस्ट बताया है। जी हां, छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र का आगाज हो गया है। आज पहले दिन सदन में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसे सत्ता पक्ष ने सरकार के कुशल शासन और सफलता का परिचायक बताते हुए जमकर तारीफ की। वहीं विपक्ष ने सरकार की योजनाओं को पुरानी और कांग्रेस सरकार की योजनाओं का कॉपी पेस्ट बताया। तो आइए मुद्दा ऑन टाइम में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभिभाषण को लेकर आखिर क्यों मचा है सियासी हंगामा। दरअसल आज विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ और इसी बीच सदन में पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने राज्यपाल से झूठ कहलवाने के आरोप लगाए। वहीं बघेल ने इस अभिभाषण को कांग्रेस की सरकार का कॉपी पेस्ट करार दिया। बघेल ने कहा कि अभिभाषण में नया कुछ नहीं है, वही सारी पुरानी बातें हैं। जो योजनाएं हमारी सरकार में संचालित हुई, उन योजनाओं का उल्लेख राज्यपाल के अभिभाषण में देखने को मिला। पहली कैबिनेट में 18 लाख आवास देने का फैसला किया था, लेकिन सरकार अब तक आंकड़े नहीं बता पाई है। सरकार साल भर में कोई काम नहीं कर पाई, केवल पुराने आंकड़ों को कॉपी पेस्ट कर राज्यपाल से अभिभाषण कराया है। राज्यपाल के अभिभाषण में नया कुछ नहीं है, वही सारी पुरानी बातें हैं। योजनाओं के नाम से नई कोई योजना नहीं है। जो योजना हमारी सरकार में संचालित थी, उन्हीं योजनाओं का उल्लेख इस राज्यपाल के अभिभाषण में भी देखने को मिला है। चाहे वो राशन वितरण की बात हो, चाहे भूमिहीन श्रमिकों को पैसा देने की बात हो, बल्कि उसमें तो पिछले साल 1 साल का पैसा दिया ही नहीं। रेडी टू स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, अब उसी का नाम बदल दिया पीएम श्री। वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना, जो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के नाम से संचालित था, नाम भी बदल दिया और योजनाएं वही है। तो चाहे लघु वनोपज संग्रहण, वो करीब ठप है। केवल तेंदुपत्ता की खरीदी ये सरकार कर रही है, उसके बाद वो सारी योजनाएं बंद हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 18 लाख आवास गरीबों को देने के पहली कैबिनेट के फैसला, लेकिन आंकड़ा नहीं दिए हैं कि कितने लोगों को चाबी सौंपी गई। एक भी लोगों को कितने, वो तो आंकड़े बताना जी कितने लोगों को चाबी दे दिए हैं, वो आंकड़े भी नहीं है। तो ये सरकार साल भर में कोई काम कर नहीं पाई है और केवल पुराने आंकड़े को ही कॉपी पेस्ट करके राज्यपाल महोदय से खांसते छींकते उससे अभिभाषण कराया गया। वहीं विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को वरिष्ठ बीजेपी विधायक ने सरकार के सफल शासन और बेहतर परिणाम बताते हुए उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार के अधिकारियों को कांग्रेस सरकार ने छीना था। हमारी सरकार ने शपथ लेते ही 18 लाख परिवार को उनके मकान का हक दिया। महतारी बंधन योजना का फायदा महिलाओं को मिल रहा है। वहीं कांग्रेस के अभिभाषण को कॉपी पेस्ट बताए जाने पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का ना कोई विजन, ना कोई सोच और ना ही कोई परिकल्पना थी। कांग्रेस ने बस प्रदेश में लूट और पैसे कैसे कमाया जाए, इस पर काम किया है। जो प्रमुख बातें 1 साल के अंदर राज्य की विष्णु देसाई सरकार ने जो उपलब्धियों के साथ में अपना वर्णन किया है, चाहे वो गरीब परिवार के मकान की बातचीत हो, 18 लाख परिवार जो गरीब परिवार थे, लेकिन उस समय की पूर्व सरकारों ने तो कभी निर्णय नहीं किया, उनके हक को छीनने का काम किया। विष्णु देसाई सरकार ने शपथ लेने के उपरांत तत्काल पहली प्राथमिकता पर 18 लाख परिवार को उनके मकान का हक दिया। यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख एक्स्ट्रा मकान और छत्तीसगढ़ के लिए आवंटित भी किए। मातावरी वंदन योजना के अंदर लगभग 69 लाख बहनों को प्रति माह
1000 रुपए उनके खाते में जा रहे हैं। ये साल भर से लगातार सरकार उन सब चीजों में काम कर रही है। विकास के कामों का मॉडल गति पकड़ते हुआ दिख रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम, और वही योजना उन लोगों ने लागू की खाली जिसमें पैसे की कमाई हो। ना तो प्रधानमंत्री आवास दिया, ना मातारी वंदन दिया, ना गांव और शहर का डेवलपमेंट किया। सिर्फ एक गिरोह बनाकर के छत्तीसगढ़ लूटने का काम किया। तो देखिए, आज छत्तीसगढ़ में जो सत्र की शुरुआत थी वो राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई और ये कह लीजिए कि हंगामे के साथ सत्र का आगाज हुआ है। हालांकि राज्यपाल का अपना एक संवैधानिक पद होता है और उनके अभिभाषण पर यहाँ पर सवाल खड़े करना, हंगामा खड़ा करना, ये कितना उचित है, ये सोचने वाली बात है। खैर, हम इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता मिनी पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिमन्यु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कांग्रेस अभिमन्यु जी आपके साथ ही करना चाहूंगी। राज्यपाल का जो अभिभाषण है, आपको अभिभाषण कॉपी पेस्ट क्यों लगा? ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो आपको आपके मुताबिक कॉपी पेस्ट लगी हैं? सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके व्यूअर्स को नमस्कार, साथी पैनलिस्टों को मेरे नमस्कार। देखिए, ये हम पहले से बातें कहते आ रहे हैं। चुनाव के पहले से ही 2023 में मैनिफेस्टो की बात हमने कही थी। पहले भी कई बार मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को रख चुका हूं कि जो जितनी भी योजनाएं, साथ में जो रोड मैप भी है छत्तीसगढ़ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कॉपी है। और आपने देखा होगा, चाहे गौठान योजना बंद करके इन्होंने अपनी एक उसकी समकक्ष योजना लाई जो आज तक चालू नहीं हो पाई। आप राजीव गांधी किसान भूमिहीन मजदूर किसान योजना जो थी उसका नाम बदल के लोग चला रहे हैं। ऐसी कई सारी योजनाएं हैं, चाहे तेंदुपत्ता योजना, चाहे धान लेने की बात हो। तो कहीं ना कहीं जो पूरा रोड मैप ही है भारतीय जनता पार्टी का, अपने 15 साल से हट करके हमारे जो 5 साल जो 2018 में हमारा मैनिफेस्टो था, वो कहीं ना कहीं उसी लाइन पर और उसी ढर्रे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। और जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं, तो हमारी सरकार में रहते हुए जो योजनाओं को इन्होंने अपना जो केंद्र की तरफ से अटकाया, चाहे वो किस्तों में धान का मूल्य देने की बात हो, चाहे आवास की बात हो, इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो अटकाया काम को और उसके ऊपर हमें आरोपित करने का काम किया और बाद में अपनी सरकार बनाने का काम किया उस बात को लेकर के। लेकिन जो मूलभूत योजनाएं हैं, हमारी जो कांग्रेस सरकार 2018-23 तक योजनाएं चली, ज्यादातर योजनाएं उसी को कंटिन्यू करके भारतीय जनता पार्टी चला रही है। इनके पास अपना नया कुछ है नहीं। चलिए, ठीक है। अभिमन्यु जी, आपके पास लौटेंगे। हम जवाब ले लेते हैं मिनी पांडे जी से। मिनी पांडे जी, यहाँ पर आरोप लगा रही है बीजेपी और बड़ा आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है कि कांग्रेस का यहाँ पर बड़ा आरोप है कि सरकार के अभिभाषण, माफ कीजिएगा, जो राज्यपाल का अभिभाषण है उसमें आप लोगों ने उनसे झूठ बुलवाया है, झूठ कहलवाया है पूरे अभिभाषण में। तो ये एक बड़ा आरोप है, क्या कहेंगे? जय जोहार सभी को। देखिए, ये बहुत ही निंदनीय है कि इन्होंने राज्यपाल जी के भाषण को झूठा करार दिया और इस तरीके से उनको अपमानित किया गया। बहुत ही कांग्रेस के द्वारा बहुत ही खराब मानसिकता का इन्होंने परिचय दिया। और ये कॉपी पेस्ट की बात है तो 5 साल इन्होंने कौन से योजनाओं को लागू किया या पूरा किया? कॉपी पेस्ट अच्छा करेंगे तब तो करेंगे। 5 साल इन्होंने नकली होलोग्राम लगा के शराब बेचा, क्या हमने उसका कॉपी पेस्ट किया? लखमा जी को पता ही नहीं वो कहाँ सिग्नेचर कर रहे हैं, करोड़ों का शराब घोटाला हो गया, क्या हमने उसका कॉपी पेस्ट किया? 5 साल ये यूरिया घोटाला, सीमेंट घोटाला किया, क्या कॉपी पेस्ट किया? तो ये अच्छा किए क्या है जिसका कॉपी पेस्ट? ये एक योजना छत्तीसगढ़ में लागू नहीं कर पाए। 2500 रुपए युवाओं को देने का वादा किया था, पूरा 5 साल बीत गया, ये नहीं दे पाए। तो ये बेवजह का दोषारोपण करके और एक संवैधानिक व्यक्ति के भाषण को इस तरह झूठा बोल करके, तो झूठ तो 5 साल कांग्रेस बोली जनता से, जिसका उनको ये नगरीय निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव तक में इसको रिजल्ट इनका सामने आया हुआ है। तो ये बहुत ही गलत तरीके से बोल रहे हैं। ये कुछ अच्छा करेंगे तो उसका आदमी एक बार सोचेगा भी कि हाँ इसका कॉपी पेस्ट करें। ये सिर्फ 5 साल झूठ बोले और 1 साल का हमारा रिपोर्ट कार्ड है। देखिए, ये जो नहीं कर पाए
वो हमने किया। हम जो वादा किए थे वो भी हम किए, जो हम नहीं कहे थे वो भी हमने किया है। 1 साल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने लोगों को बस्तर जैसे क्षेत्र में ओलंपिक खेल हुआ, बस्तर जैसे क्षेत्र में लाइट गई, सोलर पंप लगा, तो ऐसी कई योजनाएं, महतारी वंदन की योजना देखिए, तो हमने जमीनी स्तर पे काम किया, हमने योजना बनाई, योजना को क्रियान्वित भी किया। तो ये देखें कि कॉपी पेस्ट कहाँ कर सकते हैं हम। गोबर घोटाले का हम कॉपी पेस्ट करेंगे और सीमेंट घोटाले का हम कॉपी पेस्ट करेंगे, तो जो अच्छा करेगा वो बोलता है उसकी कॉपी पेस्ट किया जाता है। पर कांग्रेस जैसी भ्रष्ट पार्टी का कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। भाजपा की खुद की योजना है, नीति है, रणनीति है, और उस योजना नीति रणनीति के तहत भाजपा काम करती है। तो कांग्रेस को अभी भी आत्ममंथन छोड़ करके दोषारोपण में लगी हुई है। इस तरीके का चुनाव परिणाम के बाद भी अगर ये एक भी अच्छा काम करते तो कहीं तो इनको रिजल्ट मिलता। पंचायत, ग्राम पंचायत का चुनाव में भी तो कहीं तो रिजल्ट इनको मिलता, पर कांग्रेस चूंकि अपनी जमीनी और मानसिक संतुलन खो चुकी है। ठीक है मिनी जी, इसका जवाब हम अभिमन्यु जी से लेंगे, लेकिन पहले हम नागेंद्र जी के पास पहुंचेंगे। नागेंद्र जी, राज्यपाल का अपना एक संवैधानिक पद होता है और उनके अभिभाषण पर इस तरीके से सवाल खड़े करना, हंगामे खड़े करना कहां तक जायज है सर? ये देखिए, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है और विधानसभा के जो सत्र आयोजित किए जाते हैं इसमें स्वाभाविक रूप से प्रतिपक्ष अपनी मौजूदगी को सत्ता की आलोचना करने में और जनहित के ऐसे मसले जिसमें कहीं उनको कमियां नजर आती है उसको उल्लेखित करने में वो अब पूरा प्रयास बनाती है। इसी की वानगी है कि आज राज्यपाल के अभिभाषण से भी उन्होंने अपने सुर बुलंद किए हैं और उस दृष्टिकोण से अगर उन्होंने देखा कि जब राज्यपाल ने हमारी सरकार कहते हुए तमाम योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी और पिछली उपलब्धियों को भी आंकड़ेवार जब कहा, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस चीज को लेके कई चीजों पे अपनी बात कही है। या सत्ता पक्ष का कहना यह था कि कुछ योजनाएं जो है वो उनके द्वारा लागू की गई है जिसपे वो काम हुआ है, पर इसे दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि प्रतिपक्ष कहीं ना कहीं इन योजनाओं को सराह ही रहा है। वो इस चीज को मान रहा है कि बहुत सारी योजनाएं जो है वो बेहतर तरीके से क्रियान्वित की जा रही है और इसको लेके उनको जो चीज कहनी चाहिए वो आम जनता भी समझ पा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभिभाषण में ये बात कही थी राज्यपाल महोदय ने कि पिछले कुछ समय से विकास के कार्य जो है वो एक तरीके से धीमे पड़ गए थे, उसको इस सरकार ने तेज गति दी है और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं के लिए योजनाएं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम और इसके अलावा तमाम चीजें, नक्सलवाद के मुकाम पे भी बहुत बेहतर उपलब्धियां। एक तरीके से उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अब प्रदेश में अंतिम सांसें गिन रहा है और इस दौरान उन्होंने आत्मसमर्पण के मामले और पुनर्वास योजनाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री आवास की भी बातें उन्होंने कही कि किस तरीके से उस पर बेहतर काम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह कहा कि कृषि क्षेत्र में भी जो नवाचार की बात हो रही है, कृषि मजदूर खास तौर पर जिनके पास जमीनें नहीं होती और वो कृषि कार्य में लगे रहते हैं, उनके लिए भी किस तरीके से सरकार ने प्रबंधन किया है। तो अगर इसमें कांग्रेस कहती कि यह योजना उन्होंने शुरू करी है तो एक तरीके से इसे जनहित के रूप में ही देखा जाना चाहिए कि इस सरकार ने उसे बंद नहीं किया है और जनता का हित हो रहा है। लेकिन तो सर कहीं ना कहीं ये सारी चीज, नागेंद्र जी, यहाँ पर सवाल ये भी है कि पूरा ही का पूरा यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कॉपी पेस्ट, तो सर कॉपी पेस्ट ऑल सिलेक्ट करके किया गया या कुछ सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट यहाँ पर किया गया, क्या लगता है आपको? देखिए, कॉपी पेस्ट जैसी बातें तो कही नहीं जा सकती क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि जब भी सरकारें आती है, बदलती हैं, तो योजनाएं तो आप भी समझती हैं कि जनहित के मुद्दों को लेके सारी एक कार्य योजना तैयार होती है और इसमें पूरे का पूरा एक पैनल होता है जो इस चीज का विश्लेषण करता है और उसके बाद योजनाओं को तैयार किया जाता है और उसका क्रियान्वयन किया जाता है।
सरकारें उसमें अपना मंतव्य बना के रखती हैं, पर इसके मूल में रहता है कि जनहित कैसे हो, जन सेवा का कार्य कैसा हो और आम व्यक्ति को कैसे लाभान्वित किया जाए। तो अगर इनको करने के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कॉपी पेस्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये अपना देखने का नजरिया है। ठीक है नागेंद्र जी, आपके पास लौटेंगे। अभिमन्यु जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि 5 सालों में आपने ऐसा क्या किया, गोबर घोटाला, सीमेंट घोटाला, ऐसे कौन से काम किए हैं कि आपका जो कॉपी पेस्ट का आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सिद्ध हो सके? ऐसा क्या किया आपने जो कॉपी पेस्ट किया जाए, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है? देखिए, मैंने तो बताई योजनाएं, और जो मैं योजना एक आध कोई भूल भी जाऊंगा तो वो मिनी जी ने याद दिला दी। जैसे कि छत्तीसगढ़ ओलंपिक जो हम कराते थे उसको बंद करा के ये लोग बस्तर ओलंपिक करा रहे हैं, उन्होंने अभी बताया तो मुझे याद आया। और ऐसी कई सारी चीजें हैं। देखिए, हमारे को कोई आपत्ति नहीं है आप हमारी योजनाएं चलाएं। देखिए, अगर जैसा कि नागेंद्र जी कह रहे थे कि जनता को लाभ हो रहा था तभी कहीं ना कहीं आप उस योजनाओं को चला रहे हैं, तो ठीक है चलाइए, लेकिन अपना नाम देके और अपना उसका श्रेय लेके नहीं चलाना चाहिए। आपको हमें भी बराबर बताना चाहिए कि भाई इन्होंने चालू किया था। अब देखिए, उसके अलावा बोल रहे थे जो राज्यपाल की बात कर रहे थे, राज्यपाल जी की कि उनका संवैधानिक पद है, तो क्या ये पहली बार है जो राज्यपाल जी के कामकाज को इन्होंने बाधित किया है? अगर आप देखें आरक्षण बिल के मामले में, तो इन्होंने पहले आरक्षण बिल को सदन में समर्थन किया, फिर उसको राज्यपाल के मार्फत रुकवाया। तो ऐसा दोहरा चरित्र जो राज्यपाल के जो माध्यम से पहले भी काम कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो क्यों उनके ऊपर सवाल न उठाए जाए? और राज्यपाल को, जितने भी राज्यपाल हैं स्टेटों में, उन पर दबाव बनाना, चाहे राष्ट्रपति पर दबाव बनाना, ये तो पुरानी आदत है भारतीय जनता पार्टी की। तो उसमें तो उनके ऊपर आरोप लगेंगे ही लगेंगे। और ज्यादातर योजनाएं, मैं तो बता रहा हूं ना, जो 15 साल इन्होंने अपने सरकार चलाई वो लोग क्यों भूल जाते हैं? किसान आत्महत्या हर रोज करते थे, ज्यादातर लोग छत्तीसगढ़ में किसानी करना बंद कर चुके थे, बामुश्किल 10 लाख पंजीकृत किसान रह गए थे। हमने 2018 से 23 तक के लगभग किसानों का, पंजीकृत किसानों का आंकड़ा 26 लाख तक पहुंच गया हमारे कार्यकाल में। तेंदुपत्ता संग्राहकों को कभी सम्मान नहीं मिला। उसके अलावा 7 वनोपज ये लोग 15 साल में खरीदते थे, हमने 70 वनोपज खरीदे। उसके अलावा ये लोग क्या बात बताएंगे? छत्तीसगढ़ का जो मूलभूत, जो छत्तीसगढ़ की जो आत्मा है, जो छत्तीसगढ़ की जो वनोपज, छत्तीसगढ़ वनों के लिए जाना जाता है, उसमें वनों में कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया, वनवासियों को ध्यान नहीं दिया। जो 3 ब्लॉक में पाया गया था नक्सलवाद, वो पूरे 18 जिलों तक फैला। बस्तर में भय और आतंक चरम पर रहा इनके समय में, बच्चे रतन जोत के बीच खा कर मरते रहे, ऐसी कई चीजें। मतलब 15 साल को ये लोग ऐसा भूल जाते हैं, उसके बताते हैं कि इनके 5 साल में, और अभी अपना 1 साल के अलावा ये लोग कोई बात नहीं करते। तो हमारा 5 साल जो था वो छत्तीसगढ़ को एक पटरी पे वापस लाने का काम किया है। तो उस बात को माने कि कम से कम आपने स्वयं हमारी पटरी पे छत्तीसगढ़ जो चलता था उसको आगे बढ़ाने का काम आप लोग कर रहे हैं, और यही करना जरूरी भी है, क्योंकि आप अगर रमन सिंह जी के धरने पे वापस जाएंगे तो वही भय और वही आतंक का माहौल जो है छत्तीसगढ़ में वापस आ जाएगा। इसलिए हमारे भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम एक विपक्ष के रूप में खड़े रहे आपके सामने और चीजों को आपको आईना दिखाने का काम करते रहे समय समय पर। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मिनी पांडे जी, जिस तरीके से अभी अभिमन्यु जी ने कहा कि जो योजनाएं थी, हालांकि नागेंद्र जी ने भी ये चीज कही कि जो योजनाएं थी उनका लाभ मिल रहा था तभी उन योजनाओं को चालू किया गया, लेकिन यहाँ आरोप ये भी लग रहे हैं कि आपने ऐसी कौन सी नई योजनाएं चालू की है जिनका लोगों को लाभ मिला है, क्योंकि ये योजनाएं, इनमें आपने तोड़ मड़ोड़ कर इन्हीं को ही चालू रखा है, कांग्रेस की योजनाओं को। ऐसी कौन सी नई योजना है आपकी? देखिए, कोई भी योजना हो जो छत्तीसगढ़ की उन्नति और विकास और यहाँ के लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती है, और अगर उससे लोगों को फायदा हो रहा है, छत्तीसगढ़ का विकास और उन्नति हो रहा है, तो कांग्रेस को खुश होना चाहिए। मिनी जी, यहाँ पर ये मानना जी, मिनी जी, यहाँ पर ये माना जाए कि कांग्रेस की जो योजनाएं थी, छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा था, उनसे लोगों का विकास हो रहा था, जनता का भला हो रहा था। अगर ये कोई ऐसी योजना बना के क्रियान्वित करने की क्षमता रखते तो आज कांग्रेस की ये हालत नहीं होती। योजना तो कांग्रेस बहुत बनाई, ऑन पेपर ये बात नहीं, 15 साल राज करके आप भी 15 सीट पे आ गए थे, तो हालत की बात नहीं, ये कोई बात नहीं। क्रियान्वित कहाँ किया है? कौन सी योजना इनकी पूरी हुई है? कौन सी योजना से लाभ हुआ है? अरे गौठान में गायें मरी हुई लाशें पड़ी रहती थी, हमने जब गौठान का मुद्दा उठाया था। अरे तो आप लोग गौठान बना तो लो, हमारे गौठान बंद कर दिया, आज तो सड़क पर गाय हैं, आज तो गौ माता सड़क पर है। 70% गौठान जो है लंबी हो चुके थे, जानकारी लीजिए पहले जाकर। बात कर रहे हैं, योजना तो कांग्रेस बहुत
बनाई, पर उसको पूरा कहाँ किया, उसको लाभ कहाँ मिला? एक योजना का लाभ बताइए जिससे किसी को मिला हो, किसी को फायदा हुआ हो। तो कांग्रेस बातें तो बड़ी बड़ी करती है, घोषणाएं बड़ी बड़ी करती है। किसानों को जो सम्मान दिया ना, किसान को जो समर्थन मूल्य हमने दिया, तब आप लोग देना चालू किया। आपके में हिम्मत नहीं है। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान धान का मूल्य छत्तीसगढ़ में लेता, उसको वो कांग्रेस की सरकार की वजह से है। क्या बात करेंगे आप लोग? एक साल छत्तीसगढ़ विकास की ओर जा रहा, बड़े बड़े निवेश हो रहे यहाँ पे, लोगों के रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे, नक्सलवाद से हमें मुक्ति मिल गई, जिस प्रताड़ना से हम गुजरे हैं। नक्सलवाद को 3 ब्लॉक से 18 जिलों पहुंचाने वाले कह रहे हैं कि नक्सलवाद से मुक्ति मिल गई। अरे आपके गृह मंत्री अमित शाह जी ने हमारी तारीफ करी थी यहाँ आकर के। ये सब बातों को बताते क्यों नहीं आप? 2024 के टारगेट और 26 ये सब बताते क्यों नहीं आप? जनता को गुमराह करने का काम बस भारतीय जनता पार्टी करती है और दूसरों को उठा करके दिखाने का काम करती है। और आप केवल हिंदू मुस्लिम के नाम पे, तो कभी धर्मांतरण के नाम पे छत्तीसगढ़ के भोले वाले लोगों को लपाने का काम करते हैं। ऐसे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि चर्चा क्या हो रही है। बात पूरी हो जाने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। अभिमन्यु जी, बात पूरी हो जाने दीजिए। वादा कांग्रेसियों ने किया था ना, पूर्ण शराबबंदी का वादा इन्होंने किया था, हाथ में गंगा जल लेके कस्में खाए थे, गली गली साइकिल में बैठ के घूमे थे और गुलाब की पंखुड़ियां हाथ में गंगा जल लेके खाई थी। ये सुधार करना चाहेंगे मिनी जी। यहाँ पर एक और आरोप लग रहा है कि जैसे ही पहली कैबिनेट हुई थी वैसे ही ये फैसला लिया गया था कि 18 लाख यहाँ पर आवास दिए जाएंगे, लेकिन सरकार जो है वो अभी तक आंकड़ा नहीं बता पाई है, ऐसा आरोप लग रहा है कांग्रेस की तरफ से। हाँ, देखिए अभी आपने भाजपा के वरिष्ठ नेता की सुना है, आप ही की अभी इसमें उन्होंने बोला कि 18 लाख हमने आवास आवंटन किया, प्लस 3 लाख और आवास प्रधानमंत्री के द्वारा स्वीकृत हुआ है। तो ये इस तरह की बातें ना करे कांग्रेस। ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड हर चीज है भारतीय जनता के पास। अगर यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि 18 लाख हमने आवास वितरण किया है, तो ये फर्जी भूपेश बघेल की तरफ फर्जी बातें हम नहीं बोलेंगे, झूठी बातें हम नहीं बोलेंगे। एक मर्यादित इंसान को इस तरह की बातें राज्यपाल के द्वारा बोली गई है तो शर्मनाक चीजें हैं वो चीजें। भारतीय जनता पार्टी ये काम नहीं बोलती, हम जो करते हैं वही हम कहते हैं, हमें बढ़ा चढ़ा के बोलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है अभिमन्यु जी, ये जो वादे किए गए हैं पहली कैबिनेट में जो कहा गया था 18 लाख आवास का, वो जिस तरीके से अभी मिनी पांडे जी ने बताया कि वो वादा पूरा किया गया है, और ये भी आरोप लग रहा है कि कांग्रेस की जब सरकार थी तो गरीबों का हक छीना गया था, उनका अधिकार छीना गया था, जबकि बीजेपी सरकार में गरीबों का हक दिया गया है, उनके आवास दिए गए हैं। देखिए, मैं पहले से बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री आवास को केवल इन्होंने एक राजनीतिक मुद्दे की तरह उपयोग किया है। हमारे समय में जब ये बात निकली, सबसे पहले ये बात उठी थी आवास वाली, तो उसमें क्या था, आवास कहां से रुका हुआ था? प्रधानमंत्री आवास में राज्यांश की कोई बात नहीं थी, हम तो तैयार थे। लेकिन आज भी जो ये बात करते हैं 18 लाख आवास दे दिए गए हैं, धरातल पर नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपके सामने चैलेंज कर सकता हूं मिनी पांडे जी को, आप मुझे दिखा दीजिए कि इतने आवास अगर मिल चुके होंगे तो। नहीं मिले हैं, केवल इनके भाषणों में हवाई बात है, ये सब करने की। लोग हैं, लोग बता रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको आवाज नहीं मिला, सीधी बात है। तो लोगों की बात सुनेंगे कि इनके मंत्रियों की बात सुनेंगे? ये सब जमीन पर नहीं हो पाया है, सिर्फ कागजों पे भारतीय जनता पार्टी बात करती है। अभिमन्यु जी, आपके पास कोई आंकड़ा है कि बीजेपी ने इतने आवास आवंटित कर दिए हैं? कोई आंकड़ा दे पाएंगे आप क्या? तो भारतीय जनता पार्टी ने आवंटित किया तो उन्होंने उनको देना चाहिए आंकड़े, हम क्यों देंगे आंकड़े? उनका तो कहना है, उनका कहना है कि बता रहे हैं कि पूरा नहीं हो पाया है। अभिमन्यु जी पूरी बात सुन लीजिए, उनका कहना है कि 18 लाख, अभी मैं उनसे भी पूछूंगी आंकड़े, उनका कहना है कि 18 लाख आवास आवंटित किए गए हैं। तो आपके पास कोई आंकड़ा है कि नहीं 18 लाख नहीं, सब 1 लाख 2 लाख इतने लाख आवंटित किए गए हैं? कोई जानकारी है इसकी आपकी? देखिए, जो जनता की शिकायतें आ रही हैं और लगातार जो बातें सामने आ रही हैं, उससे समझ में आता है कि ये सिर्फ अभी हवाई बातें तक सीमित हैं। कितने आवंटित हुए, कितने नहीं हुए, कोई आंकड़ा है कि कितने लाख आवास जो है वो आवंटित कर दिए गए हैं? कांग्रेस बार बार बोलती है कि झूठे आंकड़े, तो ये सही आंकड़े पेश करें। कहाँ पे हो ये छोटी कांग्रेस? ठीक है मिनी जी, आप बताइए कितने आवास जो है अभी तक आवंटित कर दिए गए? 18 लाख की यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन आप बताइए आपके पास अगर आंकड़ा हो तो। देखिए, अभी हमारे राजेश मूणत जी खुद ही आपको बोले हुए कि भारतीय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 18 लाख आवास आवंटित किया जा चुका है, प्लस और आवास की भी स्वीकृति हुई है। तो आप उतने बड़े वरिष्ठ नेता की बातों को तो आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो कोई गलत आंकड़े इस तरीके से कोई पेश नहीं करेगा। कांग्रेस अपना देखे, कांग्रेस अगर एक भी वादे पूरी की हुई थी तो आज उसकी ये हाल ना होती।
कांग्रेस सिर्फ घोषणा कर सकती है, घोषणा पूरा नहीं कर सकती, दोषारोपण कर सकती है। अगर ये झूठ है तो कांग्रेस साक्ष्य प्रस्तुत करे कि हाँ ये गलत है, इतना नहीं है। तो कांग्रेस के पास ऐसा कोई बोला गया ना, जिस तरीके से अभी बाइट सुनवाई हमने, जिसमें उन्होंने कहा कि 18 लाख आवास आवंटित कर दिए गए हैं, ठीक है, वो आंकड़ा बोल रहे हैं। आपके पास आपका कहना है कि सिर्फ जनता परेशान है, इस बिहाफ पर आप ऐसा बोल रहे हैं कि जनता परेशान है और आवास जो है आवंटित नहीं किए गए हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 18 लाख जो आवास थे वो पूरे कर दिए गए, लेकिन आवास दिए गए हैं, तभी वो कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हम नागेंद्र जी के पास पहुंचेंगे। नागेंद्र जी, दावा दोनों ही दल कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 18 लाख जो आवास थे उन्हें आवंटित नहीं किया गया। यहाँ बीजेपी दावा कर रही है कि 18 लाख आवास दिए गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर, सच्चाई क्या है? आरोप में सच्चाई देख पा रहे हैं आप या फिर दावे में सच्चाई देख पा रहे हैं? देखिए रूबी जी, ये बहुत ही अनुभव से समझने की बात है। सत्ता पक्ष का दावा है कि 18 लाख आवंटित किए गए हैं और प्रतिपक्ष कह रहा है कि ये जमीनी हकीकत इसकी सही नहीं है, जनता में इसको लेके वो संतोष नहीं है। तो आप इसको सिंपल सा समझिए कि एक कहावत है, हाथ कंगन तो आरसी क्या, सिर्फ इसकी पहली लाइन ही काफी है। नगर पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में अगर इस तरह प्रबल बहुमत मिल रहा है सत्ता पक्ष को और ट्रिपल इंजन को लोग स्वीकार रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई चीज होगी हकीकत। अगर उन योजनाओं पे काम नहीं होता, पिछली सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने नहीं जनता तक पहुंचाया होता, या अगर पिछली कांग्रेस की सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई होती, तो जाहिर है वो पुनः सत्ता में वापस आते, क्योंकि नगरीय सत्ता तो उनके पास थी, नगर पंचायत पे उनका कब्जा था। तो ये अपने आप में दिखाता है कि कहीं ना कहीं चीजें थी जो जनता जनार्दन ने उसे स्वीकार नहीं किया है। तो अब हकीकत आप खुद समझिए। बिल्कुल नागेंद्र जी, मैं यहाँ पर किसी एक दल का नाम नहीं लूंगी, लेकिन जितने भी दल हैं जो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, अगर वो विकास पर ध्यान दे, जनता पर ध्यान दे, रोजगार पर ध्यान दे, तो ये जो हालात बन रहे हैं वो हालात ना बने और हमारा देश तरक्की की अग्रसर रहे। फिलहाल आप तीनों का बहुत ही बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने विचार आपने साझा किए। का अभिभाषण हुआ। विपक्ष की उम्मीदें थी कि प्रदेश के नए आयाम के लिए कुछ बेहतर हो, नया विजन हो। वहीं सरकार बेहतर और कुशल शासन से राज्य की तरक्की का दावा कर रही है। अब 3 तारीख को सदन में बजट पेश होने के बाद जमकर गहमा गहमी के हालात बनेंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक की स्थिति भी बन सकती है। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।